बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ गिरधारी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी तुम्हारी, पकड़ लो हाथ बनवारी नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाज तुम्हारी जाएगी। भगवान ने दिल से की गई पुकार दिलवर तक पहुंच गई और मेरे परमात्मा ने सुदर्शन चक्र से प्रहलाद को बचा दिया। होलिका धाऊ धाऊ करके जैसे केस जले सु घास जले, धाऊ 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 करके होलिका जल गई। मेरे प्रहलाद को कोई मार न सका, जिसके रक्षक देव की नंदन दुनिया करती उसको वंदन। प्रहलाद बच गया। अब तो कारे ये बेन जल गई और ये दुष्ट नहीं मर रहा है, करे तो बोले क्या करें अब क्या करें, ये लास्ट परीक्षा में पास हो गया, इसके पीछे शक्ति तो बहुत बड़ी है, करे क्या। तो लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ऐसा करो और इसको वापस गुरुकुल में डाल दो, अगर सुधरेगा तो थोड़ा बहुत वही सुधरेगा। तो सबने गुरुकुल में डाल दिया और आज हिरण्यकश्यप खुद गया है महाराज गुरुकुल में, कहा कि अरे एक बालक को तो कम से कम आप राक्षसों के गुरु सिखा दो, आपको एक बालक ही नहीं सुधर रहा है। और वहां जाकर के प्रहलाद जी को राक्षसों के गुरुकुल में डाल दिया। आहा क्या प्रहलाद है, सब और महाराज अब तो सब बालक बैठे हैं। एक दिन गुरुजी का बाहर जाना हुआ और ये कौन है, एक इसको अंदर ले जाओ और है ना वो कोई नहीं है, चलो दो चार बच्चे और आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ, अरे बच्चे आ जाओ, आप आगे बैठने की बहुत चेष्टा, आ जाओ दो चार हो जाओ। हिरण्यकश्यप छोड़ करके अपने महल में गया है और इधर बालक नीचे जाओ, नीचे वहां नीचे जाओ। और तो और सब बालक बैठे हैं और एक दिन सब बालकों ने घेर करके प्रहलाद को घेर करके कहा, अरे प्रहलाद सुन हमारी बात, प्रहलाद सुन हमारी बात। बोले क्या, बोल देख तेरे पिता हिरण्यकश्यप को इतना ही नारायण से द्वेष है तो तू भाई नारायण नाम छोड़ देना, क्यों इतना है? देख प्रहलाद, अग्नि में तुझे डाला जाता जलन हमें होती है और तड़पाया तुझे जाता तड़फन हमें होती है। देख 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 प्रहलाद, ऐसा मत कर, छोड़ दे। लेकिन प्रहलाद ने कहा, ओ भाइयों, ओ सहपाठियों,
मैं मेरे पिता को त्याग सकता हूँ लेकिन नारायण को नहीं त्याग सकता। ऐसे पिता तो त्यागगामी होते हैं जो नारायण से दूर करे अपने पुत्र को। मैं उनको त्याग सकता हूँ लेकिन मैं नारायण को नहीं छोड़ सकता। तो ठीक है भाई, तू जाने तेरा, हमारा तो समझाने का काम था भाई। हमारा सहपाठी है तो गुरु भाई है तो हम थोड़ा समझाने की कोशिश, नहीं समझे तू जाने, तेरा जीवन जाने। हम इतने इंटरेस्ट नहीं लेने वाले, आप जानो अपना काम जाने। और महाराज का चलो ठीक है, चलो खेल खेलते हैं। प्रहलाद जी ने कहा, आओ भैया आज खेल हम हमारी तरफ से खेलेंगे, आप जो हम कहेंगे ना वही खेल खेलना है। बोले ठीक है, तुम कहोगे वो खेल लेंगे, क्या करना है। तो प्रहलाद जी ने किसी को ढोलक पकड़ा दी, किसी को जींज पकड़ा दी, किसी को करताल पकड़ा दी और सब गाने लगे हैं। ए थारी ताली ने नाचना है भाई सबको। हाँ, थारी ताली ने राम नाम बोल दे रे, थारी ताली में राम नाम बोल दे रे, थारी ताली ने राम नाम बोल दे रे, थारी ताली में राम नाम बोल दे रे। आ तो ताली प्रहलादा ने सोय रही रे, आ तो ताली प्रहलादा ने सोय रही रे, तारी ताली राम नाम बोल दे रे, थारी ताली में राम नाम बोल दे रे। बोले नारायण भगवान की। ताली ने राम नाम बोल दे रे, थारी ताली में राम नाम बोल दे रे, ओ ताली प्रहलादा ने सोय रही रे, आ ताली प्रहलादा ने सोय रही रे, ताली ने राम नाम बोल दे रे, थारी ताली में राम नाम बोल दे रे। और इधर से सब नारायण 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 गा रहे हैं। हिरण्यकश्यप ने देखा कि जाओ एक जना जाकर के देख करके आओ पढ़ाई कैसी चल रही है। वो वहां से रवाना हुआ, इधर से गुरु जी का आना हुआ। एक ने कहा देखो गुरु जी आ रहे हैं, दूसरे ने कहा गुरु जी को उठा लो, गुरु जी को उठाओ। और जैसे ही गुरु जी आए तो गुरु जी को उठा लिया, तुम ही आ जाओ, तुम ही आ जाओ, तुम बहुत अच्छे नाचते हो, रात को ना नाचे तुम, उनको इनको लाओ लगो। हाँ आज गनू को ही लेके आओ, गनू बहुत अच्छा डांस करता है, आजा गनू, अरे आजा गनू, आज हम गनू को ही, तुम गनू आओगे आज, गनू। हाँ गनू कौन है, तुम हो ना। हाँ आया गनू, गनू ने आकर के, घनु गुरु आया, गुरु को उठा लिया। तारी पाली ने, तारी पाली ने राम नाम बोल दे रे, थारी ताली में राम नाम बोल दे रे। गनु कौन है, तारी पाली ने राम नाम बोल दे रे, तारी ताली में राम नाम बोल दे रे, या तो ताली प्रहलादा ने सोए रही रे, आ तो ताली प्रहलादा ने सोय रही रे, तारी पाली ने राम नाम बोल दे रे, थारी ताली में राम नाम बोल दे रे। और गुरुजी आए, गुरुजी को पकड़ा और गुरुजी में सत्व गुण का प्रवेश हुआ और गुरुजी भी नाचने लगे और कहने लगे और गाने लगे क्या, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, बोलो नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे
देखो पूरे गांव की इच्छा है कि गन्नू भैया नाचे। इधर आ जाओ। शाम को भी शाम को तो अपनी पोशाक में आओगे। अब इधर आ जाओ। अगर इधर आ जाओ थोड़ा सा, नहीं तो हम भजन यहीं रोक देंगे। आ जाओ इधर, इस साइड आ जाओ। हाँ वो आदि कहाँ है? तुम ही साथ में, दोनों साथ में आ जाओ। हाँ आ जाओ दोनों साथ में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ दोनों इधर आ जाओ। नहीं फिर लेट हो रही। अरे आ जाओ, लेट हो रही है। नहीं तो फिर मैं आ रहा हूँ। आ जाओ दोनों, इधर आ जाओ। इधर आओ, खुले में आओ। अरे खुले में रात को कहाँ थे? यही था ना। ये आ जाओ। शिव नारायण नारायण हरे हरे बोलो, नारायण नारायण हरे हरे बोलो, नारायण नारायण। कश्यप ने एक को भेजा और एक आया और उसने पकड़ा तो देखा तो गुरुजी भी नाच रहे हैं, शिष्य भी नाच रहे हैं। उसने आकर के एक को पकड़ा, उस समय सत्वगुण को प्रवेश हुआ, वही नाचने लगा। अब हिरण्यकश्यप ने जितने को भेजा उतने ही आए, सब नाचने लगे। तो इधर हिरण्यकश्यप ने देखा कि जिसको भेजता हूँ वापिस कोई आता ही नहीं है। उसी समय हिरण्यकश्यप ने सोचा कि मैं खुद जाकर के देखता हूँ। उसी समय हिरण्यकश्यप खुद आया है और खुद आकर के देखा तो हिरण्यकश्यप ने देखा कि गुरु भी नाच रहे, हमने तो सिपाही भेजे वही नाच रहे हैं। भक्त प्रहलाद भी नाच रहा है और हिरण्यकश्यप ने आकर के प्रहलाद को पकड़ा है, लेकिन इसमें सत्व गुण का प्रवेश नहीं हुआ। बाकी बैठ जाओ सब। इसमें सत्व गुण का प्रवेश नहीं हुआ क्योंकि फिवज लट्टू होता है ना, वो जगता नहीं है। और हिरण्यकश्यप क्या है? बोले फ्यूज लट्टू है, उसमें भक्ति रूप का करंट आया नहीं, इसलिए वो गदगद हुआ नहीं। अब तो हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को पकड़ा है और प्रहलाद को पकड़ कर कहा, प्रहलाद हमने तुझे कितनी बार मना किया है कि भक्ति छोड़ दे। नारायण 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 नारायण, बता तेरा नारायण कहाँ रहता है? भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा नारायण कण कण में झांकी है। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट होए में जाना। मेरा नारायण तो हर एक में है, कण कण में, एक 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 एक, एक मिट्टी, एक एक रज में मेरा नारायण वास करता है। अरे तेरा नारायण वास करता है, बता तेरा नारायण कहाँ रहता है? बोले पिताजी जहाँ आप देखना चाहो ना वही मेरा नारायण रहता है। बोल बोल, इस खंभे में तेरा नारायण मिलेगा क्या? इस खंभ पर मैं तलवार का प्रहार करूंगा तेरा नारायण आएगा? भक्त प्रहलाद ने कहा, पिताजी मेरा विश्वास है कि इस खंभ में भी मेरा नारायण वास करता है। पक्की बात? बोले पक्की बात। बोले तेरे से तो मैं बाद में निपटूंगा, आज तो तेरे नारायण से ही निपटता हूं मैं। उसी समय महाराज हिरण्यकश्यप ने अपनी म्यान से तलवार को निकाला है, म्यान से तलवार को निकाला है और खंभ पर प्रहार किया है। उसी समय खंभ फाड़ कर भगवान नरसिंह का अवतार हुआ है। बोले नरसिंह भगवान की जय हो। भगवान नरसिंह ने आकर के हिरण्यकश्यप के साथ युद्ध किया है। सुबह से लेकर शाम तक युद्ध चल रहा है। युद्ध करते 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 शाम का संध्या का समय हुआ है और भगवान नरसिंह ने हिरण्यकश्यप को अपनी बाहों में उठाया है। बाहों में उठा करके हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर डाल दिया है और जांघ पर डाल करके कहा,
हिरण्यकश्यपो अब मैं तुम्हें मारूंगा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला, हे भगवान, मैंने वरदान प्राप्त कर रखे हैं, मैं किसी से नहीं मरूंगा। बोले क्या वरदान प्राप्त किया है? कि मैंने वरदान प्राप्त किया है न अस्त्र से, सीढ़ी पर बिठा देते बेचारे, ने अस्त्र से मरूना शस्त्र से। भगवान ने अपने बड़े बड़े नाखून बढ़ाए और अपने बड़े बड़े नाखून बढ़ा करके भगवान नृसिंह ने कहा, बताइए ये अस्त्र में आते हैं या शस्त्र में? हिरण्यकश्यपु ने कहा कि ये ऐसा अस्त्र शस्त्र तो हमारे बाप दादाओं ने भी नहीं देखा। भगवान ने कहा अब मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा हमने वरदान प्राप्त किया है, खा लियो। बोले कहीं वरदान प्राप्त किया है? कि हमने वरदान प्राप्त किया है ना रात को मरूना दिन को, न रात को मरूना दिन को। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु अरे बैठ जाओ। गांव में कोई बींद थोड़ी आयो जो कोई छत माथे चढ़ चढ़ देखो 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 देखो, ओए रे नीचे बैठो कनियो कहीं आयो के। हिरण्यकश्यपु ने कहा न रात को मरू ना दिन को। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु आंखें फाड़ कर देख लो, अब रात या दिन, न तो रात थी न दिन था, संध्या का समय था, आधा सूर्य बाहर था आधा अंदर था। वो न रात में आता है ना दिन में आता है, अब तुम्हें मारूंगा। हिरण्यकश्यपु ने कहा फिर भी आप मुझे नहीं मार सकते क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है। बोले क्या वरदान प्राप्त किया? बोले न मनुष्य से मरूना पशु से। भगवान ने कहा हिरण्यकश्यपु आंखें फाड़ कर देख लो, मैं पशु में आता हूँ या मनुष्य में आता हूँ। आधा सिंह आधा नर, इसलिए नर सिंह, न मनुष्य में आता न पशु में। मैं तुझे मारूंगा। फिर भी हिरण्यकश्यपु बोला आप मुझे नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि मैंने वरदान प्राप्त किया है कि 12 महीने में किसी भी महीने में नहीं मरूं। भगवान परमात्मा ने कहा अरे अब सोच कौन सा महीना चल रहा है, न 11वां है न 12वां है, अब तो 13वां महीना चल रहा है, तेरूड़ी चल रही है, अधिक मास चल रहा है। और ये अधिक मास मैंने तेरे जैसे राक्षसों को मारने के लिए ही बनाया है, मैं तुझे मारूंगा। हिरण्यकश्यपु बोला फिर भी आप नहीं मार सकते। बोले क्यों नहीं मार सकता? बोले मैंने वरदान प्राप्त किया। बोले क्या वरदान प्राप्त किया है? बोले मैंने यह वरदान प्राप्त किया है कि भगवान की बनाई हुई कोई सृष्टि से ना मरूं। नरसिंह भगवान ने कहा आपने वरदान कहाँ से प्राप्त किया? बोले ब्रह्मा जी से। बोले सोन हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा ने मुझे नहीं बनाया है, मैंने ब्रह्मा को बनाया है। बोले आप कौन? बोले मैं ब्रह्मा का बाप। बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मेरा नाम नारायण है, मैं तुझे मारूंगा। अब हिरण्यकश्यपु के सारे वरदान समाप्त हो गए, अब तो कोई वरदान नहीं है। हिरण्यकश्यपु ने कहा अब तो छोड़कर भगाना ही सबसे बड़ा वरदान है। और हिरण्यकश्यपु भागने लगा। भगवान ने कहा भागने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप तो भगवान के दर्शन कीजिए। उसी समय परमात्मा ने दोनों नाखून बढ़ाए, दोनों नाखून बढ़ाकर हिरण्यकश्यपु के छाती को चीर डाला है और छाती चीर कर हिरण्यकश्यपु की आंतड़ियों को निकाल करके भगवान ने अपने गले में डाल ली और हिरण्यकश्यपु को मार दिया। हिरण्यकश्यपु
और महाराज ले जाया तो जो मरता है उसके ऊपर जिंदे को थोड़ी ले जाया जाता है। मेरी माँ, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ है। देव ऋषि नारद गए हैं कहाँ? माँ लक्ष्मी के पास। माँ लक्ष्मी के पास जाकर के कहा, मैया आपके वो कभी कभी क्रोधित हो जाते हैं तो क्या उन्हें शांत कर सकते हो? मैया ने कहा बस आंख दिखाने की बात है, आंख दिखाऊंगी शांत हो जाएंगे। हाँ, आंख दिखाने की बात है। कैसे बोले? हाँ, पक्की बात बोले, पक्की बात है। होती ऐसा बात अंदर की है। कभी कभी ऐसी बात हो जाती है, पत्नी आंखें दिखाती है तो पति बेचारा नीचे झांकने लगता है। बस लक्ष्मी ने कहा बस हमारे वाले अगर है तो आंख दिखाने की बात है। लक्ष्मी मैया आई, आकर के देखा, बोले कहाँ है हमारे वाले? बोले ये बैठे हैं ना। बोले ना ये हमारे वाले नहीं, ये तो कोई और है। ऐसा रूप लक्ष्मी ने भी कभी नहीं देखा था। और भगवान परमात्मा ने डेढ़ी नजर डाली है, इधर देखा तो लक्ष्मी आई है हमें शांत करने के लिए। भगवान ने देखा तो लक्ष्मी आई है और भगवान ने एक साथ हुंकार भरी है। भगवान ने हुंकार भरी तो लक्ष्मी का एक पैर भूमि पर एक स्वर्ग में मोते, हमारे वाला तो नहीं। चली गई लक्ष्मी। अब भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। लोगों ने कहा कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, अब भगवान का क्रोध कैसे शांत होगा? बोले भगवान का क्रोध अगर शांत करना चाहते हो तो जिस भगवत भगत के लिए भगवान अवतरित होकर के आए हैं उस भगवत भगत को भगवान की गोद में बिठा दो तो भगवान का क्रोध शांत हो जाएगा। तो प्रहलाद जी को लाया गया, राम भगवान नरसिंह के गोद में बिठाया गया। और जैसे ही भगवान नरसिंह के गोद में बैठे हैं, प्रहलाद जी को बिठाया है। जैसे गाय बछड़े को चाटती है, इसी तुम्हारे भगवान भक्त को चाटने लगे। और भगवान ने भक्त से कहा, बोलो बेटा तुझे क्या चाहिए, किस लिए आशीर्वाद मांगा? लाला तेरे पिता ने तुझे बहुत दुख दिया ना लाला, लेकिन देख ये तेरा परमात्मा तेरे सामने है। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु ने नियम बदलते देखा, अपना मान भले टल जाए पर भक्त का मान टलते देखा। हाँ, आ गया लाला में। और मुझे भक्त के लिए कोई भी अगर पशु भी बनना पड़े तो देख मैं बन करके आ गया। मेरा भक्त पुकारना चाहिए, बस आ गया ना। बोल क्या चाहिए? प्रहलाद बोला और कुछ नहीं चाहिए, भगवान परमात्मा मेरे पिता को मुक्ति दे दो। मुक्ति, इतना दुख देने वाला भक्त भी कह रहा है मेरे पिता को मुक्ति दे दो। भगवान ने कहा, प्रहलाद तो तेरे पिता की बात कर रहा है, तेरे जैसा भक्त एक कुल में जन्म लेता है ना तो उन कुल की सातों पीढ़ियां पार हो जाया करती है। अरे तेरे पिता की तो मुक्ति तभी ही हो गई थी, तू जन्म लेकर के आया था। तेरे पिता की मुक्ति तो उसी समय हो गई थी लाला। मरने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बाल न बांका कर सके, बाल न बांका कर सके, जग रख सक दया निधान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान।
सके, बाल न बांका कर सके, जकरक सक दया निधान मारने वाला है भगवान, बचाने वाला भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बालन बांका हो उसका जिसका रक्षक, कृपा निदान मारने वाला है भगवान। तो महाराज सब की रक्षा मेरे दया निधि, गुण निधि, गोपाल निधि, गोपति गोपीपति करता है। और अपन सब लोग भी गायों के प्रति यहाँ बैठे हैं और आज कथा को 4 दिन हो गए हैं और मुझे गणमान्य लोग बहुत कम दिख रहे हैं, 2-4 ही दिख रहे हैं। सरपंच साहब भी आ गए क्या? बहुत बड़ा अभी दिखे हो ना मुझे। और हमारे उमेदवार राम जी भी आ गए, इधर माना राम जी भी आ गए, इधर सब लोग पूरा गांव के लिए ताली बजाओ भाई। सब हमारे एक सम्मान है भाई परमात्मा। और हमारे सरपंच साहब जी आ गए, पेमा राम जी भी आ गए और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और आइए, हम 4 बजे के बाद मीटिंग तो होगी, आप किसी को जाना नहीं है 4 बजे के बाद ना। बच्चे लोग जाग सकते हो लेकिन बूढ़े वगैरह ठीक रहेंगे, ठीक है ना, यहीं पर बैठे रहेंगे। आइए, 7वें स्कंद में 2 कथा है। एक बड़ी सुंदर कथा है गजेंद्र मोक्ष की और दूसरी कथा आती है अजामिल की। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। 2 प्रसंग बड़े विचित्र प्रसंग है। इसमें भी नारायण नाम की महिमा बताई है। अब समझना है कि गज कौन है, ग्राहक कौन है। सबनो, गज कोई नहीं, गज हम हैं। ग्राहक कौन है? बोले काल है। सागर समुद्र कौन है? बोले संसार है। गज त्रिकूट पर्वत पर रहता था। त्रिकूट कौन है? दो कंधे और एक सिर, ये हो गया त्रिकूट पर्वत। और यहीं पर हमारा मन गज रहता है। गज ने एक दिन सोचा कि आज मैं थोड़ा भ्रमण करके आऊं और समुद्र के किनारे जाऊं। और हम भी लोग यही करते हैं, धीरे धीरे संसार में आते हैं ना, तो संसार में धीरे धीरे पैर धरते हैं तो हमें ठंडा लगता है, आनंदित आह्लादित होता है। समुद्र में जैसे गज ने पैर धरा तो गज ने सोचा कि समुद्र बड़ा ठंडा है और जितना गहरा जाओगे ना गृहस्थी में उतना आनंद आएगा, लेकिन एक दिन काल तुम्हारा पैर पकड़ लेगा, तुझे पता ही नहीं पड़ेगा कि कब काल ने पैर पकड़ लिया हमारा। आज उस राम उस गज ने अपनी सूंड में पानी भर भर के अपने पुत्रों को पत्नियों को स्नान करा रहे हैं। और गर्मी का समय है, जितना अंदर सूंड जा रहा है उतनी ठंडा जल आ रहा है। तो सोचा गज ने कि और अंदर जाऊंगा तो पता नहीं कितना ठंडा होगा। हम यही कहते सोचते हैं कि हम संसार में पोते पड़पोते जितने भी पीढ़ियां चलती जाती है, हम सोचते हैं कि जितने अंदर जाएंगे उतना ही आनंद आएगा, लेकिन हमें यह पता नहीं है कि एक दिन काल रूपी ग्रह आएगा और हमारा पैर पकड़ लेगा, ये पता नहीं है। अब वो गज समुद्र में धीरे धीरे गया तो ग्रह ने पैर पकड़ लिया। बेटों पोतों और पत्नियों ने सूंड से सूंड मिलाया है, ध्यान करना, सूंड से सूंड मिलाया, बचाने का प्रयास किया है। और जब भाई एक ग्राह में 100 हाथियों का जोर होता है, वो काहे का बचे भाई। अब तो महाराज जब हाथी को गज को ग्रह पैर पकड़कर अंदर ले जाने लगा है, एकदम अंदर ले ही गया है, उसी समय सज्जनों उन बेटों ने सोचा, पत्नियों ने सोचा कि ये तो मरेगा सो मरेगा, हमको भी मारेगा, छोड़ दो, छोड़कर चले गए सब। तब गज ने सोचा कि मैंने इनके ऊपर पूरी जिंदगी बिता दी, लेकिन मेरे दुख पड़ा तो मेरे साथ काम आने वाला
कोई नहीं है। उसी समय गज ने सोच लिया कि इस परमात्मा के सिवा इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है। उसी समय गज ने एक कमल का पुष्प उठाया है समुद्र में से, और कमल का पुष्प उठा करके महाराज भगवान को टेर लगाई है। और दीनानाथ को जैसे ही टेर लगाई तो दीनानाथ ने गरुड़ भगवान से कहा, गरुड़ जल्दी आइए, हमको चलना है, भक्त की पुकार आई है। तो गरुड़ ने भी मन में अभिमान आ गया। गरुड़ ने सोचा कि अगर मैं नहीं होता तो भगवान का कार्य भी नहीं होता है। भगवान ने सोच लिया, अच्छा गरुड़ के मन में इतना अभिमान आया है, अभिमान इसका भी टूटना चाहिए। गरुड़ लेट करके आया तो भगवान को कहने लगा, लो पीठ पर बैठ जाओ। भगवान ने एक छोटी वाली अंगुली धर दी और कह लिया, लो गरुड़ उड़ो। गरुड़ ने कहा, भगवान परमात्मा क्या कर रहे हो, बैठ जाओ ना, आराम से गिर जाओगे। लेकिन भगवान ने कहा, तुम तो उड़ो, तुम तो उड़ो। लेकिन गरुड़ ने पंख फैलाकर जितने जोर था उतना लगा लिया, लेकिन भगवान की एक अंगुली को उठा करके नहीं चल पाया। तब गरुड़ का अभिमान टूट गया कि मैंने अभिमान कर लिया, भगवान के चरणों में गिर गया। लेट हुई है, भगवान ने कहा, गरुड़ जल्दी चलो। और भगवान गरुड़ पर आसीन होकर के जा रहे हैं। इधर ग्रह ने एक छोटा सा अणु बचा था, अब तो अंदर चला गया था हाथी। उसी समय सजनों भगवान ने कहा, मैं समय पर पहुंच नहीं पाऊंगा, गरुड़ पहुंच नहीं पाएगा, क्या करूं। भगवान ने बीच में से अपना सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया है और भगवान ने सुदर्शन चक्र वहां से छोड़ दिया है। और सुदर्शन चक्र घूमता 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 जाकर के ग्रह की गर्दन को काट दिया। ग्रह की गर्दन को काट दिया। तो गज ने कहा कि परमात्मा पुकार तो मैंने की और तारा इस ग्रह को तूने, ये कौन सी लीला है आपकी। प्रार्थना मैंने बुलाया तो मैंने, और तारा इसको। भगवान ने कहा, यही तो बात है, ये बात अगर हर भक्त समझ में आ जाए तो मेरी भक्ति समझ में आ जाती है। अरे मेरी भक्ति करता है, मेरा पैर पकड़ता है, उसको तो मैं तारता हूँ, अवश्य तारता हूँ, लेकिन उससे पहले तो उसको तार दिया करता हूँ जो मेरे भक्त का पैर पकड़ता है। तेरे से पहले मैंने इसको तार दिया है। इस सुंदर कथा सुनाई। उसके बाद एक सुंदर सी कथा आती है भक्त अजामिल की। सुंदर कथा सुनिएगा, भक्त अजामिल की कथा है। बड़ा सुंदर प्रसंग, 15 मिनट का प्रसंग है। और इस 15 मिनट प्रसंग में हमें पता चलेगा कि नारायण नाम में कितनी महिमा है। अजामिल कन्नौज नगर में रहता था। और सज्जनों, अजामिल बहुत बड़ा विद्वानी, श्रेष्ठ, गुणीवानी, शास्त्रों का ज्ञाता था। इतना बड़ा ज्ञाता था कि अजामिल जब गांव में गली में निकलता था तो लोग दंडवत प्रणाम किया करते थे। भक्त अजामिल आ गया, शास्त्री अजामिल आ गया, पंडित अजामिल आ गया। हाँ, बहुत अच्छा कर्मकांडी था साहब। और सज्जनों, कर्मकांडी करते 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 कहते हैं ना, व्यक्ति के जीवन को बनाने के लिए पूरे जिंदगी लग जाती है, लेकिन जीवन को बिगाड़ने के लिए एक क्षण लगता है। आज अजामिल ने पूरी जिंदगी पर अपना नाम रोशन किया, लेकिन बुढ़ापे में जाकर के अजामिल ने संग गलत कर लिया। क्या किया? बोले वेश्याओं का संग कर लिया, गणिकाओं का संग कर लिया। अब आपको पता है वो तो धन की भूखी होती है। और उन्होंने कहा, लाओ अजामिल धन लेके आओ। अब ब्राह्मण कमा करके, हवन करा करके, पूजा पाठ करा करके कितना धन लाएगा बताओ। उनका पेट थोड़ी भरता इतने से धन से। आपको तो गणिकाएं वेश्याएं बोली, नहीं इतने दर से हमारे शांत नहीं होती, बहुत बड़ा धन लेके आओ। तो धीरे 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 बैंक लूटने लगा, लोगों का राजपाट लूटने लगा, धीरे धीरे डाकू बन गया। तो आज भक्त अजामिल से डाकू अजामिल हो गया। डाकू अजामिल। एक दिन संतों की टोली आई और संत गुरुदेव तो गुरुदेव होते हैं। गुरुदेव को पता चला कि मेरा शिष्य अजामिल बहुत बड़ा विद्वान था, अब मैं सुन रहा हूँ कि अजामिल डाकू बन गया है। संतों के बिना कौन किसी को सुधार सकता है। संत के तो मुख पर नूर बरसता है, नूर। और संत जिस नगर में, डगर में, गली में, मोहल्ले में आ जाते हैं, उसका भव बेड़ा पार हो जाता है। संत तो संत होते हैं।
संतारे मुख पर बरसे नूर, संतोरे मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैया राज मोरी सैया सतगुरु मिले तो पाता में कराए, राज भरी सैया सतगुरु मिले तो पाता में कराए, संतान मुख पर बरसे नूर, संतान मुख पर बरसे नूर, राज मोरी सैया राज मोरी सैया गुरु मिले तो पाता में कराए, राज मोरी सैया गुरु जी मिले तो पाता में कराए। सतगुरु भगवान की जय हो, गुरु दशनाथ जी महाराज की जय हो, कालिंदे मैया की जय हो। नदियों रे आगे नाड़ा के करे जी, नदियों रे आगे नाड़ा के करे जी, कोई सावन सुपहले सूख जाए, सावन सुपली सूख जा, राज मोरी सैया राज मोरी सैया सतगुरु मिले तो पाता में कराए, राज मोरी सैया सतगुरु जी मिले तो पाता में कराए, कोई संतारे मुख पर बरसे नूर, संतान मुख पर बरसे नूर, नूर मेरी सैया आज मोरी सैया गुरु जी मिले तो पाता में कराए, गुरु गुरु जी मिले तो पाता में कराए। हरि बोल दशनाथ जी महाराज की जय हो, सुहूरा रे आगे कायल क्या करे जी, सुरा रे आगे कायल के करेगी, ओ सुहूरा रे आगे कायल क्या करे जी, सूरा रे आगे कायल के करेगी, कोई पीड़ताई पेली भग जा, मेरी बगीचा राज मोरी सैया राज मोरी सैया गुरु जी मिले तो बाता में कराए, राज मोरी सैया
सतगुरु मिले तो बाता में कराए। कोई संतारे मुख पर बरसे नूर, संतारे मुख पर बरसे नूर, राज मोर सैया रे, राज मोर सैया रे, सतगुरु मिले तो बाता में कराए। गुरु जी मिले तो बाता में कराए। ये सतगुरु भगवान की जय हो। दास अखो जीरी विनती जी, दास को जीरी बिनती जी, दास अखो जीरी विनती जी, दास को जीरी बिनती जी। कोई संतारो अमरापुर में संतारो अमरापुर में बास, राज मोर सैया रे, राज मोर सैया रे। गुरु जी मिले तो बाता में कराए, राज मोर सैया रे, गुरु जी मिले तो बाता में कराए। कोई संतारे मुख पर बरसे नूर, संतारे मुख पर बरसे नूर, राज मोर सैया रे, राज मोर सैया रे। गुरु जी मिले तो बाता में कराए, राज मोर सैया रे, गुरु सतगुरु जी मिले तो बाता में कराए। गुरु गुरु जी मिले तो बाता में कराए। संतारे मुख पर बरसे नूर, राज मोर सैया रे, सतगुरु मिले तो बाता में कराए। सतगुरु मिले तो बाता में कराए। नदियों रे आगे नाला क्या करे जी, ओ नदियों रे नागे नाला के करे जी। कोई श्रावण सु पहली सुख जाए, सावन सु पहली सूख जा, राज मोरी सैया सतगुरु मिले तो बाता में कराए। सूरों रे आगे कायल क्या करे जी, सूरों रे आगे कायल के करे जी। भीड़ताई पेला भग जायो, भिड़ता ही पेला बगी जा, राज मोरी सैया गुरु जी मिले तो बाता में कराए। राज मोरी सैया सतगुरु मिले तो बाता में कराए। दास अखो जीरी विनती जी, दास दास अखो जीरी बीनती। कोई संतारो
पुरी में बास राज मोरी सैया राज मोरी सैया सतगुरु जी मिले तो बाता में कराए मारा बाता मिले तो बाता में कराए। बोले संत महात्माओं की जय हो। आज तो महाराज संत महात्मा अजामिल रे घर आया। अजामिल बाहर गया हुआ था। संत महात्माओं ने आकर के गेट को खटखटाया और कहा भक्त अजामिल घर हो क्या। बेश्या बाहर आई और बोली भाई कौन आप। बोले भक्त अजामिल का घर है। बोले अजामिल का तो है पर भक्त अजामिल का नहीं है, डाकू अजामिल का है। संतों ने कहा अच्छा अच्छा डाकू अजामिल। खैर खैर हमने तो भक्त अजामिल का घर पूछा था, किसी ने गलत बता दिया, कोई बात नहीं हम आगे जाते हैं। संत जो है आगे जाने लगे और संतों का दृष्ट हो जाता है ना तो कितना भी बड़ा पापी होता है ना कुछ क्षण के लिए भाव आ ही जाते हैं मेरे। आज उस गणिका ने सोचा कि मैंने जीवन भर पाप ही पाप किया है, कभी मैंने पुण्य तो किया नहीं। और आज मेरे घर महात्मा जी आए हैं तो मैं मेरे हाथ से तो मैं नहीं खिला सकती क्यों मैं शरीर से अशुद्ध हूँ। लेकिन कहते हैं कि सूखी रसोई में कोई दोष नहीं लगता है। संत महात्मा आए हैं तो कम से कम रोटी तो इनको, सूखा आटा लून मिर्च जो सामग्री होती है भोजन की वो तो दे ही देती हूँ। तो उस स्त्री ने गणिका ने वेश्या ने आवाज लगाई है आइए महात्मा जी आइए विराजिए। एक मेरी प्रार्थना है। बोले क्या प्रार्थना है। वैसे तो महात्मा जी मैं शरीर से अशुद्ध हूँ, मैं गणिका हूँ, वेश्या हूँ, मैं आपको हाथ से फूल के बटकर तो नहीं खिला सकती। लेकिन कहते हैं कि सूखी रसोई में दोष नहीं लगता है। आप एक काम कीजिए ना महात्माओं, मैं आपको लून मिर्च आटा घी आदि इत्यादि सामग्री देती हूँ। ये सामने से खुला प्लॉट पड़ा है ना ये हमारा है, आप इसमें बैठ करके हाथ से रोटी पका करके भोजन खा के जाए। महात्मा जी आप आ ही गए हो तो अच्छा। महात्मा जी ने गुरु तो गुरु होता है, संत हृदय नवनीत समान ही हमेशा कहा करता हूँ मैं। आज महात्मा उनका ले लो भाई, इस स्त्री की इतना ही मन में आ गया तो अपन भोजन करके ही चलते हैं। तो महात्मा जी आटा लून मिर्च लेकर के सामने प्लेट में रोटी बना ही रहे थे और रोटी बनाते बनाते गुरु जी को थाली में परोस कर दी। इतने में वो डाकू अजामिल आ गया। उसने आकर के देखा तो अपने प्लॉट में महाराज कई बाबा बैठे हैं, गुरुजी बैठे हैं और आकर के जोर से डांट लगाई है। अरे इन बाबाओं को किसने बुलाया है, इन संतों को किसने बुलाया है, कौन है हत्यारा मेरे घर के सामने बाबाओं को बुलाया। मैं डाकू अजामिल हूं, खबरदार मुझे नहीं जानते। इतना जोर से बोला तो इतने में वो गणिका अंदर से निकल के आई और बोली क्यों इतनी मूंछों को फुला रहे हो, क्या बात है। मैंने बुलाया, मैंने बुलाया, क्या कर लोगे। अच्छा अच्छा तूने बुलाया, वाह वाह ठीक है। झुकना पड़ता है, करे कि अंदर की बात। झुक गया। महात्माओं ने भोजन किया। इतने में क्या हुआ, जैसे वो अजामिल ने ऐसे ओछे शब्दों का प्रयोग किया ना तो गुरु जी के अश्रुधार बहने लगी। बाप के सामने कोई बेटा औचे शब्दों का प्रयोग करता है तो बाप को क्रोध आ ही जाता है। आज उस महाराज गुरुजी को क्रोध हुआ है, गुरुजी को मायूस हुए। गुरुजी रोने लगे तो शिष्याओं ने कहा गुरुजी क्या हुआ, रोए क्यों, कोई भोजन में प्रसादी में कोई कमी रह गई तो आप रो रहे हो। गुरुजी ने कहा नहीं बेटा, आपकी रसोई में, आपकी प्रसादी में, आपकी चाकरी में कोई कमी नहीं रही बेटा। ये तो मैं सोच रहा हूँ कि मैंने इसको गुरु मंत्र दिया था, उस समय वो बहुत सुशील था, बहुत विद्वान था, बहुत कर्मकांडी था, वो शास्त्रों का ज्ञाता था। लेकिन आज इसकी बुद्धि को किसकी नजर लग गई है, सो आज इसकी बुद्धि नष्ट क्यों, इतना निष्ठुर क्यों हो गया है, ये क्या कर रहा है, इनको पता नहीं संत क्या होते, गुरुजन क्या होते, महात्मा क्या होते, ये धर्म से नेगेटिव क्यों हो गया, इसको हो गया। गुरुजी रोने लगे हैं। फिर संत महात्मा होते हैं, संत महात्मा कहीं न कहीं रास्ता तो निकाल ही लेते हैं। महात्मा जिनका अजामिल हमने आपके घर की भोजन किया है, अजामिल एक काम करो ना। बोले क्या, बोले हमने आपके घर का भोजन किया है तो हम चाहते हैं कि दांत घिसाई में हमें दक्षिणा चाहिए।
हमें दांत घिसाई में दक्षिणा चाहिए। अजामिल हंस करके बोला, महात्माओं और बाबाओं, सबसे बड़ी दक्षिणा तो ये मानिए कि मैं डाकू अजामिल था, मैं आपका दंड कमंडल लेकर नहीं भागा। ये तो भला हो मेरी, इनका तो आपको बचा दिया, नहीं तो आपके ये दक्षिणा में आपके दंड कमंडल ही जाते। सबसे बड़ी दक्षिणा है आपकी। लेकिन संत महात्माओं ने कहा, राजा अमील सुन तो ले, हमारी कौन सी दक्षिणा है, हम कोई गांधी वाले पैसे नहीं मांग रहे हैं। वाह रे गांधी के चली तेरे नाम की आंधी, वाह रे गांधी के चली तेरे नाम की आंधी, कल तक तो फिरता था लंगोटे में, आज छिपा 2000 के नोट में, वाह रे गांधी के चले नाम की आंधी। हम ये गांधी जी वाले पैसे नहीं मांग रहे। तो बोले आपके कितने बेटे हैं? बोले हमारे 9 बेटे हैं, 10वां होने वाला है। अच्छा तो एक काम कीजिए। बोले क्या? बोले 10वां बेटा हो ना तो उसका नाम नारायण रख देना, ये सबसे बड़ी दक्षिणा है, उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल ने कहा, बाबाओ बेटा मैं जन्मता और नाम तुम रखोगे, हम रखेंगे बेटे का नाम, 9 का रखा 10वें का भी रख लेंगे। गणिका ने कहा, क्या करते हो, महात्मा जी आए हैं। देखो कितना भाव बदला है उसका। क्या करते हो, महात्मा जी आए हैं, 9 बेटों का नाम आपने अपने हिसाब से रख लिया, अब एक 10वें का तो संतों की बात मान लो ना, संतों की बात, चलो तुम कह रही हो तो रख लेंगे। नारायण, मधुसूदन, माधव, गोविंद, गोपाल और माताओं का लक्ष्मी, सीता, गौरी, गोदावरी, गंगा, ये नाम हुआ करते थे। पर आजकल बच्चों के बाहर गांव में तो फिर ठीक है, पर शहर में जाए ना तो पता नहीं डिंकू, शिंकू, मिंकू, क्या नाम रख दिया महाराज का। एक स्वीटी, अब को नाम है, ये बच्चे का नाम लिख दिया स्वीटी। हम स्वीटी सब साहब 10-15 साल की स्वीटी अच्छी लगती है, कोई बात नहीं है, पर यही स्वीटी 70 साल की हो जाएगी तो कहेंगे बच्चे स्वीटी दादी इधर आना। तो विचारो, विचारणीय बात। और शहर में तो क्या बिगड़ा कर दिया, गिलास या कटोरिया चम्मच, ये तो बच्चों के नाम रख दिए। कितने बड़े नाम पड़े थे, माधव, मधुसूदन, गोविंद, गोपाल है, गौरी, गंगा, रुक्मणी माँ, कितने नाम पड़े हैं, पर नाम बिगाड़ दिया। माँ, माँ कितना बड़ा नाम, माँ, माँ गया मुंडो भर आवे ये। और हमें सुनो, ये माँ शब्द कहाँ से मिला पता है? गौ माता से मिला है। गौ माता का बछड़ा रंभाता है ना, तो सबसे पहले अम्मा ऐसा रंभाता है माँ, पर माँ को बना दिया मम्मी। क्या बना दिया? मम्मी। मम्मी किसे कहते हैं पता है? मिस्र देश में है ना, कोई मर जाता है ना तो उसको 1.25 महीने दाग संस्कार नहीं करते हैं, घर में रखते हैं, उसके ऊपर भोजन खाते हैं। बोले क्या है? बोले ये मम्मी है। मरे हुए को मम्मी मिस्र देश में साबित कर दिया, और हमारा दुर्भाग्य देखिए, जीती माँ को मम्मी बना दिया। पिताजी, बापूजी, कितने सुंदर नाम है, लेकिन पापू काट दियो। पापा तो भले ही ठीक है, वो एक दूसरा 1.5 आधो और एक और आधो 1.5 1.5 किसे कहते हैं? बॉडी को 1.5। कौन आया कि 1.5 आया? हेलो अम्मे, 1.5 भी जिंदा फिर रहा है संसार में, देखो। ओए राम, पा नहीं, ये हमारी पद्धति नहीं है। हमारी पद्धति गोविंद, गोपाल, गौरी, मधुसूदन, ये हमारी पद्धति थी। राम 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 राम। खैर, अजामिल को 10वां पुत्र हुआ तो उसका नाम नारायण रखा। अब तो अजामिल नारायण आ जाओ, नारायण
खा लो नारायण, पी लो नारायण, सो जाओ। पूरे जीवन भर में नारायण 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 भजता रहा। और सज्जनों, और क्या बताएं आपको, अंतिम समय जब आया अजामिल का ना, तो भगवान ने अजामिल की डायरी खोली तो अजामिल के पाप ही पाप किए हुए थे। और राक्षसों को कहा चलो जाओ, तुम जाओ अजामिल को लेकर के आओ। और अजामिल को दूत लेने के लिए आए ना, तो उस समय अजामिल ने कहा नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। भगवान ने कहा रे सोचा रे, मुझे पुकार रहा है, मुझे जाना चाहिए। तो भगवान ने अपने पार्षदों को भेज दिया और कहा जाओ अजामिल को राक्षसों के फंदे से छुड़वाओ, मेरा नाम ले रहा है। भगवान के पार्षद आए और अजामिल को राक्षसों के फंदे से छुड़वा दिया। तब अजामिल को लगा कि मैंने एक बार नारायण पुकारा था तो मुझे भगवान ने पार्षद भेज दिया, तो मैं जिंदगी भर नारायण नाम रटूंगा। तो भगवान स्वयं विमान लेकर के आएंगे और मुझे लेकर के जाएंगे। नारायण नाम में इतनी शक्ति है साहब। और अजामिल ने गंगा के किनारे जाकर के नारायण नाम को बजा है। और अंतिम समय भगवान नारायण है। और नारायण कृष्ण, कृष्ण की क्या बात करते हो, यहाँ सप्तम स्कंद विराम लेता है। और नारायण कृष्ण के बाप, कृष्ण जब बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी को सुनकर गोपियां गोपांगनाएं सब महाराज भाग आया करते थे। बांसुरी तो कहती है मैती बन की लाकड़ी क्या है मेरा मोल, अदर लिटी घनश्याम के मैं हो गई अनमोल। और भगवान बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी पर राधा आकर के नृत्य किया करती थी। और भगवान कृष्ण किस हिसाब से बांसुरी बजा रहे हैं और राधा नाच रही है और गा रही है, हाँ कन्हैया प्यारे बजाई तूने बांसुरी, ओ लाला प्यारी बजाई तूने बांसुरी, कन्हैया प्यारी बजाई तूने बांसुरी, बजाई तूने बांसुरी, बांसुरी बांसुरी। सुनकर आई आई, सुनकर आई आई गैया मैया दौड़ कन्हैया प्यारी बजाई तूने बांसुरी, ओ लाला प्यारी बजाई तूने बांसुरी। राधे रानी सरकार की जय हो।
मनडे हर्ष रयो है, जय हो मनडो हर्ष रयो है, गद गद बोले मोर कन्हैया। अच्छी बजाई तूने बांसुरी, ओ लाला अच्छी बजाई तूने बांसुरी। कन्हैया प्यारी बजाई तूने बांसुरी, समरिया प्यारी बजाई तूने बांसुरी, बांसुरी बांसुरी। सुन के बांसुरिया रे, सुन के बांसुरिया रे, मीठी मीठी तान सावरिया। अच्छी बजाई तूने बांसुरी, ओ लाला अच्छी बजाई तूने बांसुरी। ओ लाला अच्छी बजाई तूने बांसुरी, ओ लाला अच्छी बजाई तूने बांसुरी, ओ लाला अच्छी बजाई तूने बांसुरी। बोले भगतुर भगवान की जय हो। तो भगवान ने सुंदर बांसुरी बजाई, बांसुरी पे राधा नाची और भगवान की सुंदर बांसुरी थी। ऐसी भगवान की बावन बहुत लीलाएं, भगवान की उत्कृष्ट लीलाएं हैं। इसी प्रकार अजामिल का प्रसंग कहकर के भगवान ने सप्तम स्कंद को विराम दिया और कल अष्टम स्कंद में समुद्र मंथन की कथा आएगी, नववें स्कंद में राम जी आएंगे और 10वें स्कंद पूर्वार्ध में मेरे कन्हैया आएंगे। कल भगवान का जन्म उत्सव है सरपंच साहब यहाँ पर, कल भगवान कृष्ण आएंगे तो कल हमें गाय का मक्खन लाना, कल हमें गाय का मक्खन लाना। चूटिया होता है चूटिया, गाय का लाना, गाय माता का भैंस माता का मत लाना भाई, गाय का। और सबको वो होती है ना टॉफियाँ, वो भी लानी है। पंजरी होती है ना वो धाने वाली, अजवाइन और वो दाना, दाना होता है। तुम अजवाइन मत लाना हो कहीं लफड़ा हो जाए, तुम तो दाने ही ले आना, ठीक है ना। दाने ले आना भाई, दाने में मिश्री मिला करके और घी में भूंद करके और ले आना है ना। बस कन्हैया का जन्म उत्सव, कल गुब्बारे लगाएंगे और तो और कल कल बारिश आई तो और आनंद की बात है, कल तो कन्हैया आएगा। रिम झिम सी बरसात में हो लाला जन्मेंगे आधी रात, बधाई सारा भगता खुल गए सारे ताले, होए क्या बात हो गई, जन्मे जन्मे कन्हैया क्या करामात हो गई। रंगे गुब्बारों से मंडप सजाया है, मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, इसको सकेगा जाम तो हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। मिश्री मावे का एक केक मंगाया है, बोले श्याम प्यारे की जय हो। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे
आया है, कन्हैया आया है, ओ लाला आया है, कन्हैया आया है, लाला आया है, कन्हैया आया है, ओ लाला आया है, आया है। तो कल तो हम कन्हैया के जन्म उत्सव मनाएंगे। ऐसे ऐसे भजन खूब पढ़े हैं भाई, है खूब आनंद। जय कन्हैया लाल की, जय यशोदा लाल की, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा रे लालो भयो, जय कन्हैया लाल की, यशोदा रखी को आयो, जय कन्हैया लाल की, नंद गरिया नंद भयो, जय कन्हैया लाल की। बहुत तो चाहिए कहीं नीचे बैठो है ना, बहुत तो नहीं पहला मैं ठा नहीं। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। तो कल भगवान कृष्ण आएंगे। अब हम आरती करेंगे, आंखें बंद करके दोनों हाथ उठाएंगे। ओ हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। अब शाम को कितने बजे आना है? रात को आनंद आया कि नहीं आया? वे उनसे दुगुना अब होगा, ठीक है ना। और आज सुनो, आज हमारे उमेदराम जी भी आएंगे शाम को। बोले सांवरिया सेठ के, अब सेठ थे 3-4 दिनों से, आप कोई काम होगा तो इसलिए आप सबको आना। और आरती के बाद माताएं बहनें बच्चे सब प्रसाद लेकर गंतव्य स्थान को जाएंगे। और जितने भी दाढ़ी वाले हैं, जिन जिनके दाढ़ी फूटी हुई है वो यहीं रहेंगे, बाकी सब घर जाएंगे। बोले सांवरिया सेठ की जय हो। कहते हैं कि दाढ़ी आ जाती है तो वो गांव का जिम्मेदार हो जाता है, इसलिए आप सभी जिम्मेदार हो, दाढ़ी वाले जितने भी हैं। आओ सब खड़े हो जाओ और भगवान की आरती। जय 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 जय। करुणारतारं संसार सारं भुजगन्धकारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवा। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। और मुकुट तेरे शीश पे सोवे, और मुकुट तेरे शीशों पे सोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोवे, प्यारी बंसी मेरो मन मोवे, तेरी बंसी पर बल बल जाऊं, तेरे बंसी पर बलि बलि जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, कुंज बिहारी तोरी आरती गाऊं। मेरो कानों गुलाब को फूल, किशोरी मेरी खुशब कली, मेरो कानों गुलाब को फूल, किशोरी मेरी खुशब कली। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा
सारी पावन करती दुनिया सारी, पावन करती दुनिया सारी। उन चरणों में मैं शीश निभाऊं, उन चरणों में शीश निभाऊं। दास दास के नाते आप हो, दास दास के नाते आप हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मान जीवन धन हो। श्री चरणों में मैं शीश निभाऊं, श्री चरणों में शीश मैं निभाऊं। तो गाना की आरती गाऊं, मेरे लल्ला की आरती गाऊं। मैं तो गाना की आरती गाऊं, मेरे लल्ला की आरती गाऊं। मेरे श्यामा की आरती गाऊं, मेरे श्यामा की आरती गाऊं। छटा लगा नीर का पाप गया शरीर का, छाटा लगा केसर का नाम जो परमेश्वर का। छटा लगा रोली का नाम ले वो शिवोरी का, छाटा लगा रोली का नाम जो शिव भोले का। छटा लगा लक्ष्मी का नाम ले वो माँ लक्ष्मी का। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय हो, आज के आनंद की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो। सभी लोग महापुरुष जितने भी हैं वो नीचे बैठ जावें और बाकी सब प्रसाद लेकर के घर जावें। जितने भी भाई लोग हैं सब नीचे बैठे, कोई जाए ना, इस बात का ध्यान रखें।